नेक्स्ट जो केमिकल एग्जामिनेशन अपन कर रहे हैं वो है ग्लूकोज के लिए। यूरिन शुड बी टेस्टेड फॉर ग्लूकोज विद इन 2 आवर्स ऑफ कलेक्शन। यूरिन का जो केमिकल एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, बिकॉज ग्लूकोज डिक्रीजेज बाय ग्लाइकोलाइसिस और बाय बैक्टीरिया यूजिंग इट एज फूड। क्योंकि यूरिन के अंदर क्या हो रहा है रेगुलरली, ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्लूकोज का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। और बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होंगे यूरिन में तो वो भी उसको फूड की तरह क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपन को क्या है, एक्यूरेट वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। अगर अपन कम वैल्यू फाइंड करेंगे तो अपने रिजल्ट्स क्या होंगे, गलत आएंगे। नॉर्मली ऑल द ग्लूकोज कमिंग फ्रॉम फिल्ट्रेशन by glomeruli is reabsorbed by PCT and return to blood circulation। जितना भी ग्लूकोज अपने नेफ्रॉन में फिल्टर होकर आ रहा है ग्लोमेरुलस के थ्रू, वो सारा का सारा क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है PCT में। नॉर्मल ग्लूकोज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, नॉर्मली एक दिन में 500 मिलीग्राम से कम जो होता है ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है यूरिन में, या फिर अपन बोल सकते हैं 15 मिलीग्राम पर DL से भी कम। दिस अमाउंट इस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रूटीन टेस्ट। ये वाला जो वैल्यू है इसको अपन डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं रूटीन टेस्ट से। प्रेजेंस ऑफ डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। जब अपन एक डिटेक्टेबल अमाउंट यूरिन में आने लगता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। The main function of this testing is detection of diabetes mellitus और रूटीन चेकअप ऑफ नॉन डायबिटिक पेशेंट। या तो कोई किसी का अपन को सस्पेक्शन कर रहे हैं कि किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ पहले से ही है, तो उसके भी अपन रूटीन चेकअप के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। अब इसका केमिकल टेस्ट करते कैसे हैं। केमिकल टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है बेसिकली, जो अपन इसके अंदर रीएजेंट यूज़ करते हैं ना, रीएजेंट जो कि है इसमें अपना बेनेडिक्ट रीएजेंट, उसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, अब ये शुगर के साथ रिएक्ट करता है। ये शुगर अगर यूरिन में प्रेजेंट होगी तो वो हीट करेंगे, अपन उसको बॉईल करेंगे तो वो कॉपर सल्फेट क्या है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्यूप्रस ऑक्साइड में या फिर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड में, जिससे रेड, येलो या कोई भी कॉम्बिनेशन कलर का आ सकता है। कॉपर सल्फेट जो कि प्रेजेंट है किसमें, रीएजेंट, बेनेडिक्ट रीएजेंट में, वो कन्वर्ट हो जाता है अपना CO2 प्लस प्लस SO4 माइनस। ये CO2 प्लस जो होता है शुगर से रिएक्ट करता है, रिड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट करता है और उसको क्यूप्रस आयन्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से कलर में क्या होता है, चेंज होता है। व्हेन यूरिन इज बॉइल्ड विथ बेनेडिक्ट रीएजेंट, बेनेडिक्ट रीएजेंट के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट है, जिसके अंदर क्या है, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, इट इज रिड्यूस्ड टू क्यूप्रस ऑक्साइड। इट इज रिड्यूस्ड टू क्यूप्रस ऑक्साइड ओनली इफ ए रिड्यूसिंग शुगर इज present, only if a reducing sugar is present. This test is not only for glucose, it also include other carbohydrates like lactose, fructose, galactose, pentoses etc. ये और भी कार्बोहाइड्रेट्स को फाइंड आउट कर सकता है। इसका एक एक्सेप्शन होता है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर उसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये लैक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पेंटोज, ये सारे क्या है, अपने रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। लेकिन सुक्रोज जो है वो अपना एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा। अब इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है अपने को 5 ml बेनेडिक्ट रीएजेंट लेना। ये बेनेडिक्ट रीएजेंट जो होता है वो होता है ब्लू कलर का। बेनेडिक्ट रीएजेंट की कंपोजिशन है कि बेनेडिक्ट रीएजेंट में क्या क्या होता है।
इसका स्टेप 2 है, उसके अंदर ऐड करना है 0.5 ml यूरिन या फिर 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन। अपन मान के चलते हैं कि 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन जो है वो 0.5 ml के बराबर होता है। तो पहले अपन ने क्या लिया, 5 ml यूरिन लिया, उसके अंदर 8 ड्रॉप्स अपन ने यूरिन के ऐड करे। उसके बाद अपन एक होल्डर की मदद से इसको पकड़ेंगे टेस्ट ट्यूब को और इसको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल ओवर द फ्लेम फॉर 2 मिनट्स। उसको ठंडा होने देंगे, अलाउ टू कूल एट रूम टेम्परेचर, और फिर अपन चेंज देखेंगे कलर में कि कोई चेंज आया या नहीं है। बॉईल करेंगे, उसको ठंडा होने देंगे और फिर चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई चेंज आया है या फिर नहीं आया कलर में। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखते हैं। अगर कलर ब्लू ही है जो कि अपने रिएजेंट का कलर है तो उसके अंदर शुगर नहीं है। अगर ग्रीन है तो उसको अपन 1+ डिग्री देते हैं, ग्रेडिंग जो है उसका 1+ करते हैं और अपन मान के चलते हैं उसके अंदर 0.5 ग्राम पर DL शुगर है। ब्राउन में 2+, येलो ऑरेंज 3+, ब्रिक रेड 4+। ये इसके रिजल्ट्स हैं। इनके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि शुगर, अच्छा इस टेस्ट को अपन सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपन को आइडिया भी देता है कि इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है शुगर की, क्योंकि अपन कलर की मदद से क्या बता पा रहे हैं उसके अंदर कितनी क्वांटिटी शुगर की हो सकती है। ये होता है अपना बेनेडिक्ट। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज जब यूरिन में आने लगता है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसूरिया। व्हेन डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कम्स इन यूरिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, जब डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, जिसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। सबसे पहला है ग्लाइकोसूरिया विथ हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सेसिव ग्लूकोज इन ब्लड। जाहिर सी बात है अगर ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वो किस में आएगा, अपने यूरिन में। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरथायरॉयडिज्म, पैनक्रिएटिक डिजीज़, और कुछ ड्रग्स भी हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थायजाइड्स। लीवर डिसऑर्डर्स में भी ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया विदाउट हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें क्या था, ब्लड ग्लूकोज भी बढ़ रहा था, इसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ तो रहा है, मतलब ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ रहा है। इसमें आएगा अपना जैसे रीनल ग्लाइकोसूरिया, क्योंकि रीनल ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि रीनल में फिल्टर होकर आ रहा है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर ग्लूकोज इज 180 मिलीग्राम पर DL। अच्छा, थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अपना ब्लड है, ब्लड में जब वैल्यू ग्लूकोज की 180 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाएगी तो वो आने लगेगा किसमें, यूरिन में। अप टू दिस लेवल ग्लूकोज फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलाई इज रीएब्जॉर्ब बाय ट्यूब्यूल्स। यहाँ तक की वैल्यू जब तक ब्लड में होगी तब तक तो वो अपना नेफ्रॉन में वापस से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब भी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, बढ़ जाएगी 180 मिलीग्राम पर DL से, तो वो किस में आने लगेगा, अपने यूरिन में। ये होते हैं अपने ग्लाइकोसूरिया और उसके कॉजेज़।